नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जन वितरण प्रणाली के दुकानों का धरना 5 को होगा। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में 5 जून को उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। अनुभाजन क्षेत्र एवं अनुमंडल क्षेत्र, शहरी, ग्रामीण सभी जगह के संघ पदाधिकारी, कोर कमेटी सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकानदार और महिला स्वयं सहायता समूह एवं स्वयं सहायता समूह के सभी भाइयों बहनों को धरना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जन वितरण प्रणाली के डीलर लगातार सरकार से कई मांगे रख रहे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर, स्थानीय को नौकरी देने की जानकारी छिपा रही है झारखंड की कंपनियां, 23 को नोटिस भेजा गया है। झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं रूल बुक 2022 संपूर्ण राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। इसके तहत निजी क्षेत्र के सभी नियोजक सभी निजी एवं सरकारी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान में सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठान, दुकान एवं संस्थान जिनके यहाँ 10 या 10 से अधिक कामगार कार्यरत हैं, उनका निबंधन 1 महीने के अंदर करना था और अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों का डेटा भी 3 माह के अंदर झार नियोजन पोर्टल पर उपलब्ध करवाना था। साथ ही साथ इसका पालन नहीं करने पर इन 23 नियोजकों को नोटिस जारी किया गया है। इस अधिनियम के तहत 40,000 तक की नौकरी में 75% स्थानीय झारखंडी युवाओं को ही नौकरी देना अनिवार्य किया गया है। सरकार की ओर से इन कंपनियों को नोटिस देकर पूछा गया है कि आपने अब तक कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में 1200 पुलिस कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ। एसोसिएशन ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर जताया आभार। झारखंड में हेमंत कैबिनेट से राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति रूल बुक 2016 के निरस्त होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खुशी जताई। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके प्रति आभार जताया और इसमें शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस नियुक्ति रूल बुक को रद्द किए जाने के फैसले से सभी पुलिसकर्मी खुश हैं और इस निर्णय से 1200 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी खबर, पलामू में 500 लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पलामू इकाई के तत्वाधान में यह अभियान की शुरुआत की गई है। अध्यक्ष ने कहा कि आज से पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता, उनके लिए गए फैसले के कारण जनता बहुत तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हो रही है। सदस्यता प्रभारी रमेश सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 1.5 लाख नए सदस्य बनाने का है। पलामू को 3 जोन में बांटकर सभी जोन और प्रखंडों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, हेमंत सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने एएनएम जीएनएम परीक्षा पर लगाई रोक। झारखंडियों को 100% आरक्षण के तहत होना था एग्जाम। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली एएनएम और जीएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस परीक्षा में झारखंड के बाहर के छात्रों को दूर रखा गया था। हेमंत सरकार झारखंड के स्थानीय लोगों को 100% नियोजन के मकसद से इस परीक्षा का आयोजन कर रही थी। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दिनों पूरे राज्य के युवा सड़कों पर उतरे थे और हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर भारी विरोध जताया गया था। नियोजन नीति को लेकर सियासत भी खूब हुई थी और झारखंड में सरकारी नौकरियों में 60-40 के अनुपात को अविलंब रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठी थी। इसी को देखते हुए सरकार झारखंडियों को 100% आरक्षण के तहत एएनएम और जीएनएम बहाली करने जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट से एएनएम और जीएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रोक लगा दिया गया है। बड़ी खबर, ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ झारखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम लेने का दबाव का आरोप बेहद गंभीर। मुख्यमंत्री और सरकार की छवि खराब करने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी कर कहा कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार व्यवसायी अनवर ढेवर के बाद ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अधिकारी एपी त्रिपाठी ने भी कोर्ट से कहा कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है। एक अन्य आरोपित पप्पू ढिल्लन ने भी कोर्ट में आवेदन देकर इसी प्रकार की बात कही है। ईडी मुझ पर मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लेने का दबाव बना रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इन आरोपितों के द्वारा कोर्ट में किया गया खुलासा इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को बदनाम करने, परेशान करने की नीयत से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भेजकर गलत छापेमारी की कार्रवाई करवाई गई है। बड़ी खबर, आदिवासी महाजुटान में बोले वक्ता, कहा कि लव जिहाद से आदिवासियों का छीना जा रहा हक। झारखंड के संताल परगना में बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा। बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्म विशेष के युवक आदिवासियों का हक छीन रहे। लव जिहाद के सहारे
बेटियों को जाल में फंसा रहे, उनसे शादी कर आदिवासी सीटों पर पंचायत चुनाव लड़कर सत्ता हासिल कर रहे। आदिवासियों का मतांतरण कराया जा रहा। ईसाई मिस्त्रियां भी मतांतरण के खेल में शामिल है। ये आदिवासियों का दर्द है जो कि कर्मा टाड़ के निज कजरा जंगल में आदिवासी महाजुटान में फूट पड़ा। जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह एवं हजारीबाग के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों को हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, उनकी संस्कृति पर हमला हो रही है। आदिवासियों ने तय किया कि समाज एकजुटता दिखाएगा और गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाएगा। ग्रामीणों को बताया जाएगा कि मतांतरण, लव जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने के लिए कमर कस लें। हम प्रकृति पूजक हैं, ना कि किसी के प्रलोभन में आकर किसी को मुखिया का चुनाव जिता दे। बड़ी खबर, झारखंड में अनुदान काटे जाने से इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत एवं मदरसा के शिक्षा कर्मियों की खराब हो रही माली हालत। आपको बता दें कि झारखंड में संचालित वित्तरहित उच्च विद्यालय, इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के अनुदान के लिए अपीलीय अभ्यवेदन पर अब तक अनुदान समिति ने विचार नहीं किया है। संस्थानों का अनुदान काटे जाने के बाद अपीलीय अभ्यवेदन देने को कहा गया था। संस्थानों की ओर से अपीलीय अभ्यवेदन के साथ बंधक विलेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराया गया है। मई माह के प्रथम सप्ताह में अनुदान समिति की बैठक होनी थी, लेकिन उक्त बैठक अब तक नहीं हो पाई है। अनुदान काटे जाने के बाद संबंधित संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। शिक्षण संस्थानों की ओर से बंधक विलेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण अनुदान काट दिया गया था। बड़ी खबर, धनबाद में लहरिया कट बाइकर्स का है आतंक। 27 दिन में 25 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है और कई लोगों की जान गई है। धनबाद जिले में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 27 दिन पर नजर डाले तो जिले में 25 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। खास बात यह है कि अधिकांश मौतें सिर पर चोट लगने के कारण हुई है। सबसे अधिक हादसे गोविंदपुर जीटी रोड, बलियापुर मुख्य मार्ग एवं तोपचाची जीटी रोड के हैं। दरअसल खुद की लापरवाही एवं जवाबदेहों की कोताही का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अधिकांश मामलों के बाद पीड़ित परिजनों की स्थिति दयनीय हो जा रही है। बड़ी खबर, लव जिहाद मतांतरण के खिलाफ आदिवासियों ने खोल दिया है मोर्चा। बोले, बेटियों को जाल में फंसाकर हमारा हक छीन रहे वो लोग। जामताड़ा में कर्मा टाड़ के निज कचरा जंगल में आदिवासी महाजुटान में लोगों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम युवक आदिवासियों का हक छीन रहे। आदिवासियों ने कहा कि उनकी बेटियों से शादी कर आदिवासी सीटों पर पंचायत चुनाव लड़ाकर सत्ता हासिल कर लेते हैं। महाजुटान के आयोजक आदिवासी एकता संघ के अध्यक्ष अनिल टूडू ने बताया कि धर्म विशेष के युवक आदिवासी युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी कर मतांतरण कराते हैं, फिर इन्हीं युवतियों को पंचायत चुनाव में या अन्य चुनाव में उतारकर आदिवासी रिजर्व सीट हथिया लेते हैं। इसके लिए बाकायदा लव जिहाद हो रहा। बताते चले कि साहिबगंज की आदिवासी सुशीला हांसदा को युवक अरबाज आलम ने प्रेम में फंसाया था। इसके बाद उसकी बात न मानने पर मार डाला गया। यहीं की रूबिका पहाड़न के साथ भी धर्म विशेष के युवक ने शादी की। इसके बाद उसको कई टुकड़ों में काट डाला। दुमका की किशोरी को धर्म विशेष के युवक ने गर्भवती कर दिया। इससे आहत उसने आत्महत्या कर ली। महाजुटान में यह भी आवाज उठी कि समाज की जो लड़कियां इस तरह से विवाह कर रही है उनके परिवार को आदिवासी समाज से अलग किया जाएगा। आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण इन्हें ना मिले और इसके लिए लड़ेंगे ताकि हमारे समाज के अधिकार कायम रहे। बड़ी खबर, झारखंड के अधिकारियों और डॉक्टर की टीम आज जाएगी ओडिशा। घायलों के इलाज में की जाएगी मदद। हेमंत सोरेन के निर्देश पर किया जाएगा काम। ओडिशा में दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना होगी। हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे की जानकारी के मुताबिक झारखंड के यात्रियों से मुलाकात कर टीम के द्वारा उन्हें हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। हादसे में घायल हुए यात्रियों को बेहतर इलाज हेतु जरूरी सभी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 288 तक पहुंच गई है। बड़ी खबर, पारसनाथ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की एंट्री। पुलिस प्रशासन अलर्ट। भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा उर्फ फूचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण दा ने पारसनाथ की कमान संभाल ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विवेक दा ने पारसनाथ में अपनी एंट्री भी दे दी है। विवेक दा पर 1 करोड़ का इनाम है और यह माओवादी संगठन का सबसे चालाक और बड़ा नक्सली है। इसकी तूती न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक बोलती है। यही कारण है कि पारसनाथ में नक्सलियों की कमर टूटते देख संगठन ने विवेक दा के कंधों पर पारसनाथ की कमान सौंप दी है। इधर अब विवेक दा को पारसनाथ की कमान मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और अभियान के साथ साथ नक्सलियों की हर गतिविधियों पर भी अपनी नजर तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के साथ में कई अन्य बड़े बड़े इनामी नक्सली भी साथ हैं, जिनमें मुख्य रूप से नक्सली परवेज मांझी उर्फ अनुज दा, अरविंद यादव उर्फ नेताजी, हार्डकोर नक्सली नारायण कोड़ा समेत कई नक्सली शामिल हैं।